जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी ने कहा है कि चंदन के पेड़ के चारों तरफ विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का जो स्वभाव है खुशबू देना, वो चंदन अपनी खुशबू बिखेरता रहता है, खुशबू देना नहीं छोड़ता। और सर्पों के विष का चंदन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुसंगति का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मन मस्तिष्क मजबूत रहता है, सोच अच्छी रहती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि होती है, अच्छा सोचते हैं, अच्छी विचारधारा रखते हैं, दयावान हैं, क्षमावान हैं, धैर्यवान हैं, धर्मवान हैं, धर्मपरायण हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सदाचारी हैं और अच्छे संस्कारित परिवार से रहते हैं। तो ये सब विशेषताएं होने की वजह से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उन पर किसी भी विपरीत संगति का, कुसंगति का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम राहु के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से मीन राशि में होने जा रहा है। राहु के इस राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तृत रूप से इसी बात की चर्चा करेंगे। राहु छाया ग्रह है, दैत्यों के सेनापति हैं, क्रूर एवं पापी ग्रह हैं और मां सुरसा के पुत्र हैं, और जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उस ग्रह के प्रभावों में कमी करते हैं, उस ग्रह के शुभ प्रभावों में कमी करते हैं और अशुभ फल के लिए प्रेरित करते हैं। कुल मिलाकर सूर्य के साथ में बैठेंगे तो सूर्य ग्रहण योग, चंद्र के साथ में युति करके चंद्र ग्रहण योग, मंगल के साथ अंगारक योग, बुध के साथ जड़त योग, और जैसा कि वर्तमान में गुरु के साथ में देवगुरु बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं तो गुरु चंडाल दोष बना रहे हैं, और यह दोष 17 माह से बना हुआ चला आ रहा है, क्योंकि राहु ने 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में ट्रांजिट किया था और 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति ने भी मेष राशि में ट्रांजिट किया था, और देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में ट्रांजिट करते ही राहु के साथ युति बनाकर गुरु चंडाल दोष बना दिया था, और यह गुरु चंडाल दोष तब से अभी तक चला आ रहा है। और 30 अक्टूबर को कुंभ राशि वाले जातक इस गुरु चंडाल दोष से मुक्त होने जा रहे हैं। यानी कुंभ राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में जो ये चंडाल दोष की युति बनी हुई है, उससे कुंभ राशि वाले जातक मुक्त होंगे, और राहु कुंभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, और अगले 18 माह तक इनका गोचर यहीं पर रहे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि कुंभ राशि वाले जातक राहु के इस राशि परिवर्तन कार्यक्रम से पूरा लाभ उठा सके। वीडियो के अंत में विशेष एवं अचूक उपाय बताएंगे, जिन्हें करके आप राहु के शुभ प्रभाव में और अधिक वृद्धि कर पाएंगे। वर्तमान में राहु कुंभ राशि के तृतीय भाव में गुरु के साथ में विराजित हैं, और राहु पंचम दृष्टि से कुंभ राशि वाले जातकों के सप्तम भाव को देखते चले जा रहे हैं। यह कुंभ राशि वाले जातकों का दाम्पत्य जीवन का भाव है, रोजगार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो गत 17 माह से कुंभ राशि वाले जातकों का दाम्पत्य जीवन प्रभावित रहा होगा, इनकी स्पाउस का स्वास्थ्य प्रभावित रहा होगा, इनका वैवाहिक जीवन में बीच में उथल पुथल मची रही होगी, संबंधों में भी कड़वाहट आ गई होगी, रोजगार के जो कार्य चल रहे थे उनमें भी नुकसान देखने को मिल रहा होगा, दैनिक रोजगार के कार्यों में भी नुकसान हो रहा होगा, धन का लाभ नहीं मिल रहा होगा। जो भी कार्य साझेदारी में चल रहे होंगे उनमें या तो पार्टनर ने धोखा दे दिया होगा या पार्टनर ने बीच में कार्य छोड़ दिया होगा, यानी साझेदारी के कार्यों से नुकसान होता हुआ चला आ रहा होगा। जो जातक शादी के इच्छुक थे, जिनकी शादियां तय हो गई थी, जिनकी शादियां होना थी, उन शादियों की स्थितियां भी बदल गई होंगी। कुछ जातकों की शादियां भी नहीं हो पाई होंगी जो पहले से निश्चित हो गई थी, उनमें भी विलम्ब होता चला आ रहा होगा। राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, भाग्य से आपको काफी नुकसान होता हुआ चला आ रहा होगा। आपको भाग्य का कोई सहयोग नहीं मिल रहा होगा, भाग्य से आपके कोई कार्य नहीं बन रहे होंगे, बल्कि आपका उल्टा नुकसान होता हुआ चला आ रहा होगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका विशेष मन नहीं लग रहा होगा। राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपको इस अवधि में कम ही लाभ देखने को मिल रहे होंगे। जो लाभ आपको मिलना चाहिए थे उन लाभों से आप वंचित रह रहे होंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि भी एकादश भाव पर है,
जो कि गुरु शुभ फल देते, लेकिन राहु के इस चंडाल दोष ने गुरु को शुभ फल देने में रोक लगा रखी है। गुरु शुभ फल नहीं दे पाए। जितना शुभ फल गुरु को देना चाहिए था वह बहुत ही कम मात्रा में शुभ फल मिल पाया हुआ। अधिकांश लाभ भाव से अशुभ फल ही देखने को मिले होंगे। अनेक तरह से आपका धन का नुकसान हो रहा होगा, अनेक तरह से धन का नुकसान हुआ होगा। जो भी कार्य आपके चल रहे थे, जिन जिन स्रोतों से आपके कार्य चल रहे थे, आमदनी का कार्य चल रहा था, आमदनी आपकी होती आ रही थी, वो सब कार्य प्रभावित हुए होंगे। समाज में भी आपका मान अपमान जो पहले से चला आ रहा था, बढ़िया मान चला आ रहा था, सम्मान चला आ रहा था, वो भी प्रभावित हुआ होगा। समाज में आपकी स्थिति पूर्व के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर हो गई होगी। आप जो भी इच्छाएं रखते थे, जो इच्छाएं करते थे, उन इच्छाओं में भी वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई होंगी, क्योंकि 11th हाउस ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो आप जो भी इच्छा करते थे, जो भी इच्छाएं आपकी थी, उनमें अवरोध आ गया होगा। वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई होंगी। कई तरह से धन के नुकसान देखने को मिले होंगे। आपको धन के फायदा होने चाहिए थे, लेकिन फायदा न होकर नुकसान भी मिले होंगे। कई जातक तो ऐसे भी होंगे कि उनको काफ़ी नुकसान देखने को मिला होगा, क्योंकि जन्म कुंडली है, उसमें ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं रही होगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कुंभ राशि के सभी जातक राहु के इस गोचर से, गुरु चंडाल दोष से सभी बुरी तरह प्रभावित हुए होंगे? नहीं, कुछ जातक ऐसे भी होंगे जिनको इस गोचर का ज्यादा अधिक विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिला होगा। उनको अधिकांश शुभ प्रभाव ही देखने को मिले होंगे। उसका रीजन ये है कि उनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी रही होंगी। राहु का प्लेसमेंट लग्न कुंडली में अच्छा रहा होगा, शुक्र शनि का प्लेसमेंट भी अच्छा रहा होगा, चंद्रमा मजबूत स्थिति में बैठा हुआ होगा। कहने का मतलब ग्रहों के हिसाब से लग्न कुंडली की स्थिति मजबूत रही होगी और उनका व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में व्यवहारिक ज्ञान बहुत महत्व रखता है। यदि कोई भी व्यक्ति सोच समझ के कार्य करता है, धैर्यता पूर्वक कार्य करता है, कार्य करने के पहले प्लानिंग करता है, कई बार सोचता है, तो उस पर विपरीत ग्रहों का प्रभाव पड़ता तो है, लेकिन उसको प्रभाव की मात्रा ना के बराबर रह जाती। जैसे विभीषण जी लंका में रहते थे और हनुमान जी जब माँ सीता जी की खोज में लंका पहुँचे, लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी को राम राम की आवाज़ सुनाई दी। हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि विभीषण जी राम राम नाम का भजन कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं। और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से समझाया भी है। राम राम तह सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने पहचान लिया कि यहाँ पर प्रभु राम जी का कोई भक्त निवास करता है। और विभीषण जी जब हनुमान जी से मिले तो विभीषण जी ने भी कहा, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम 10 नन महु जीव विचारी। विभीषण जी हनुमान जी को कहते हैं, मैं किस तरह से यहाँ रहता हूँ लंका में, राक्षसों के बीच में, रावण के बीच में, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। जीव को हमेशा भय लगा रहता है कि मैं दांत के द्वारा कुचल ना जाऊं, दांत मुझे प्रभावित ना कर दें। उसी तरह विभीषण की भी स्थिति लंका में थी। लंका में विभीषण जी पर किसी भी कुसंगति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि वो तो पूरे राक्षसों के बीच में रहते थे। और उन्होंने कहा, तामस तन कछु साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माई। वो स्वयं बोलते हैं कि मेरा तामस शरीर है, राक्षसी शरीर है, कोई साधन नहीं बनता, कोई भक्ति नहीं कर पाता हूँ, किसी तरह की अच्छी सोच नहीं रख पाता हूँ। उसके बाद में भी उनके स्वभाव में फर्क नहीं पड़ा। राक्षसी शरीर होने से, राक्षसों के मध्य रहने से विभीषण जी पर किसी भी कुसंगति का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा व्यक्ति लंका में माँ त्रिजटा है, जो कि विभीषण जी की पुत्री हैं, और त्रिजटा जी को सीता माता की रखवारी के लिए रावण ने लगाया था। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। मतलब जो है राक्षसी है त्रिजटा, लेकिन हमेशा निपुण है, बुद्धिमान है, चरित्रवान है, प्रभु राम के भक्ति में लीन रहती है, श्री राम को अपना आदर्श मानती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, दयावान होते हैं, क्षमावान होते हैं, जिनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, तीव्र होती है, परोपकारी होते हैं, संस्कारित होते हैं, उन पर किसी भी कुसंगति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि आपको किसी भी बुरे ग्रह की
कुसंगति से, किसी भी बुरे ग्रह के गोचर से बचना है और उनके शुभ फल प्राप्त करना है तो आपको दोनों उपाय करना होंगे। एक तो व्यवहारिक उपाय करना है और एक ज्योतिषीय उपाय करना है। व्यवहारिक उपाय ये है जो मैं बता रहा हूँ। अभी तक इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है, और कुंभ राशि वाले जातकों को गत 17 माह से इस राहु और गुरु चंडाल दोष से जो मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, यदि आप लोगों को देखने को मिल रहा हो तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें, जिससे मुझे इस बात का मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो बता रहा हूँ वह आप लोगों पर बीत रहा है कि नहीं, आप लोगों पर वो गुजरा है कि नहीं। अब 30 अक्टूबर 2023 से राहु ट्रांजिट कर जाएंगे सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में कुंभ राशि वाले जातकों के। तो यहाँ पर मीन राशि में बैठ जाएंगे शनि देव और देवगुरु बृहस्पति के मध्य में राहु देव अपना अगले 18 माह गोचर करेंगे। क्योंकि राहु शनि देव के चेले हैं और शनिदेव राहु के गुरु हैं। तो यदि आप अगले 18 माह, मैं तो ये कहूँगा कि अगले 18 माह नहीं, आप हमेशा सदैव के लिए यह नियम बना लीजिए कि यदि आप शनि के उपाय करते हैं, शनि के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, शनिदेव महान न्यायाधिपति हैं, न्यायदाता हैं, कर्मफलदाता हैं। यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं, न्याय संगत कार्य करते हैं और पूर्ण ईमानदारी से करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, और गुरु शुभ के कारक हैं, धर्म ज्ञान के कारक हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, परोपकारी बनते हैं, अच्छे शुभ कार्य करते हैं, भगवान में प्रीति लगाते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, यदि यह सब बातें आप करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि राहु के आपको कभी भी अशुभ फल नहीं मिलेंगे, बल्कि शुभ फल देखने को मिलेंगे। ना ही राहु के सभी ग्रह आपको जीवन भर शुभ फल देते ही रहेंगे। फिर भी आपको ज्योतिषी उपाय करके और अधिक शुभ फल राहु के और ग्रहों के मिले, उसके लिए आपको शनि के उपाय करना है। क्योंकि शनि की 7.5 कुंभ राशि वाले जातकों को लगी हुई है, तो शनि के लिए आप सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप तेल का दीपक लगावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें, और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ शनि का भी उपाय है, शनि के 7.5 का भी उपाय है और राहु का भी उपाय है। क्योंकि राहु जब आपके द्वितीय स्थान में बैठ जाएंगे और गुरु चंडाल दोष भंग हो जाएगा, तब आप जो पूर्व में परेशानियां देखते हुए चले आ रहे थे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रह रहा था, आपके पार्टनरशिप में अच्छे कार्य नहीं हो रहे थे, धन का नुकसान हो रहा था, इन सभी कार्यों में आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। जिन जातकों की शादी रुकी हुई थी, शादी के योग नहीं बन पा रहे थे, विलम्ब हो रहा था, विघ्न बाधाएं चल रही थी, वह सारी विघ्न बाधाएं धीरे धीरे रिजॉल्व होती हुई चली जाएंगी और सप्तम भाव के कारकों से आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। भाग में वृद्धि होने लगेगी, भाग से आपके काम भी बनने लगेंगे, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि रहेगी। और एकादश भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि होने से आपके लाभ स्थान पर एकादश भाव पर नवम दृष्टि होने से आपको अनेक तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। कई तरह से, कई स्रोतों से धन लाभ देखने को मिलेंगे। समाज में वर्चस्व बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो पहले गत 17-18 माह से आप परेशानियों से आप परेशान होते आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों में आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु धन भाव में बैठेंगे तो धन में कमी करते हैं। धन आएगा तो जरूर, गुरु धन दिलाएंगे आपको, गुरु शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन राहु धन भाव में बैठ के धन का नुकसान करेंगे। और भी जो राहु की दृष्टियाँ होंगी, राहु का आपको शुभ और अशुभ दोनों फल अगले 18 माह गोचर में मिलेंगे। तो वह आपके लिए अशुभ फल की मात्रा कम मिले, शुभ फल ही प्राप्त हो, उसके लिए आपको राहु के भी उपाय करना पड़ेंगे। तो राहु के उपाय के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ काफ़ी पावरफुल है, जो कि शनि का भी विशेष उपाय है, शनिदेव का भी विशेष उपाय है और राहुदेव का भी विशेष उपाय है। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। माने जो यह हनुमान चालीसा का पढ़ता है, कोई भी हो, जो में महिला है, पुरुष है, बच्चा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा, इसके लिए गौरी के पति शंकर जी, शिव जी इसके साक्षी हैं। उनने खुद बोला है शंकर जी ने, और इसके साक्षी हैं। तो आप बताइए कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं
तो ऐसा कोई कार्य है जो आपने सोचा हो वो ना हो? नहीं, आप जो भी कार्य सोचेंगे और हनुमान चालीसा का जितना अधिक पाठ करेंगे श्रद्धापूर्वक, तो निश्चित रूप से आपके कार्य सफल होंगे ही। और राहु के लिए आप मोर पंख को अपने घर पर रखें, क्योंकि मोर से राहु डरता है, क्योंकि मोर से सर्प डरता है और सर्प ही राहु है। तो मोर पंख को घर पर रखें, अपने शयन कक्ष में रख सकते हैं। यदि आप ऑफिस में कार्य करते हैं, सरकारी या प्राइवेट या धंधा या दुकान, तो वहाँ पर भी बैग में या अपनी दुकान में मोर पंख रख सकते हैं। और राहु का विशेष उपाय और सभी ग्रहों का, कि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें। चूंकि यह पाठ लंबा है तो समय अभाव में जो जातक पूरा नहीं कर सकते हैं तो वह 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसा समय उनके पास हो इस पाठ को करें। और अगले दिन उससे आगे, फिर अगले दिन उससे और आगे, ऐसा करके जब पाठ पूर्ण हो जाए तब फिर इसको दोबारा से शुरू कर दें और यह पाठ श्रद्धापूर्वक करते रहें। तो निश्चित रूप से राहु आपको शुभ फल देंगे। खराब राहु अच्छे हो जाएंगे और सारे ग्रह आपके लिए शुभत फल की प्राप्ति कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप सभी दर्शकों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी दर्शक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन सभी कामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।